तो आज हम पढ़ेंगे, अभी तक हम मॉलिक्यूलर सिमेट्री पढ़ रहे थे। तो मॉलिक्यूलर सिमेट्री में हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और उसके टाइप्स। प्लेन ऑफ सिमेट्री के तीनों टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री और डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री और उसके बाद रिफ्लेक्शन या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तीनों टाइप के प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोगों ने पढ़ ली है। आगे हम पढ़ेंगे इन्वर्जन सेंटर, यानी इन्वर्जन सेंटर या उसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री। इन्वर्जन सेंटर, इन्वर्जन सेंटर या इसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब कि मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें हम क्या खोजेंगे, उसमें एक सेंटर पॉइंट खोजेंगे। एक सेंटर पॉइंट मतलब कि ऐसा पॉइंट जहां से हम मॉलिक्यूल को इन्वर्ट कर सके मतलब कि जहां पर सभी मॉलिक्यूल को अगर हम वहां से रोटेट करें या फिर उसको इन्वर्ट कर दें, उल्टा कर दें, हमको सेम ही स्ट्रक्चर मिले, तो उसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री। या ऐसा कर सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल ऐसा जिसमें एक ऐसा पॉइंट हो जिसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से अगर हम उसको इन्वर्ट करें तो हमको सेम स्ट्रक्चर मिले, तो उसको बोलेंगे हम क्या, सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं मतलब क्या होगा ये इन्वर्जन सेंटर, यानी ए पॉइंट इन मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में एक ऐसा बिंदु या पॉइंट which by which molecule can inverted अगर हम उसको इन्वर्ट कर दें, इन्वर्टेड एक ऐसा पॉइंट जहां से हम मॉलिक्यूल को इन्वर्ट कर दें तो हमको सेम स्ट्रक्चर मिले, तो वहां पे क्या रहेगा हमारा इन्वर्जन सेंटर या इन्वर्जन सेंटर, या फिर उसको कर सकते हैं हम सेंटर ऑफ सिमेट्री, या फिर उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास हमको निकाल हम सिमेट्री पढ़ना। एग्जाम्पल समझते हैं इसको। एग्जाम्पल हमारा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ये हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो इसके इस साइड अगर जाएंगे या फिर इस साइड जाएंगे, दोनों साइड जाने पर क्या हो रहा है, हमको ऑक्सीजन एटम मिल रहा है। तो मतलब इस कार्बन पर यह क्या है, हमारा इन्वर्जन सेंटर है। यहाँ से मॉलिक्यूल को अगर रोटेट करें या उल्टा कर दें तो हमको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, इसका इन्वर्जन सेंटर है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ से क्या हो, ऐसा पॉइंट जहाँ से हम मॉलिक्यूल को इन्वर्ट कर दें, उल्टा कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, इन्वर्जन सेंटर या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, पहला एग्जांपल हो गया इसका, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। ये मॉलिक्यूल हमारे पास हो जाएगा CFBrCl, उसके साथ जुड़ा है, या फिर इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं सीधे। ये है इस तरीके से, यहाँ अगर Cl लगा हुआ है, यहाँ Cl, यहाँ Br और यहाँ पे क्या हो जाए Br, यहाँ पे F और यहाँ पे F। तो हम देखेंगे इसमें क्या है, इस पॉइंट पे इसको देखेंगे अगर ध्यान से, कुछ गड़बड़ बन गया, एक मिनट, स्ट्रक्चर सही नहीं बना, फिर से बनाते हैं। यहाँ देखते हैं इसको, यहाँ पे यहीं पे देखते हैं, कार्बन यहाँ पे है, यानी ऐसे पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर Br लगा रहे हैं तो एक Br यहाँ पे, उसके बाद यहाँ Cl, तो यहाँ पे Cl, यहाँ पे F, तो गड़बड़ हो जाएगा। Br हमको यहाँ लगाना पड़ेगा, Br, और उसके बाद यहाँ पे F लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F, उसके बाद यहाँ Cl है तो यहाँ पे Cl। तो इसका सेंटर ऑफ इन्वर्जन देखेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा है और इसी पॉइंट पे इसको थोड़ा ऐसे बना दें, तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन इसका यहाँ पे, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका सेंटर ऑफ इन्वर्जन। इस पॉइंट से अगर हम इस मॉलिक्यूल को इन्वर्ट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन या इन्वर्जन सेंटर आई मिल जाएगा, स्मॉल आई होता है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन, जहाँ से मॉलिक्यूल क्या करे,
कंप्लीटली इन्वर्ट कर दें, यानी कंप्लीटली क्या करें, मॉलिक्यूल को उल्टा करें तो हमको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे एक और होता है, इसको देख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके से डबल बॉन्ड C और H और H। तो इसका इसका इन्वर्जन पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे होगा इन्वर्जन पॉइंट। यहीं से हम क्या करें, मॉलिक्यूल को अगर रोटेट कराएं या इसको इन्वर्ट कर दें, उल्टा कर दें, तो हमको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसमें भी क्या है, यहाँ पे इन्वर्जन सेंटर है या इन्वर्जन पॉइंट है। और इसमें भी हो सकता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, अगर एथीन का देखें हम तो इसमें भी इन्वर्जन सेंटर होगा, एथेन का अगर देखें हम तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इन्वर्जन सेंटर। ये एक पॉइंट है, यहाँ से हम क्या करें, मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हैं। तो इसमें भी यहाँ भी क्या है, इन्वर्जन सेंटर है। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसमें किसी मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा इन्वर्जन सेंटर कैसे निकालेंगे इसके बारे में। और इन्वर्जन सेंटर क्या होता है, इन्वर्जन सेंटर या इन्वर्जन, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, या उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, मतलब ऐसा कोई पॉइंट जहाँ से क्या करें, मॉलिक्यूल को कम्प्लीटली रोटेट, कम्प्लीटली इन्वर्ट कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, इन्वर्जन सेंटर या सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा क्या एग्जाम्पल, क्या छोड़िए इसको, हम लोग पढ़ते हैं सीधे सीधे। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री दूसरा पॉइंट ग्रुप है, सॉरी दूसरा हमारा सेंटर सिमेट्री एलिमेंट है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से। एन क्या है यहाँ पे दो हो सकता है, या तो इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब किसी मॉलिक्यूल में हमको क्या मिले, रोटेशन के साथ साथ रिफ्लेक्शन, रोटेशन कराने पर, रोटेशन और रिफ्लेक्शन एक साथ कराएं तो उसमें हमको क्या मिलेगा, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे हम किसी मॉलिक्यूल में पहले C3 कराएं, उसके बाद क्या कर दें हम सिग्मा H उसमें देख लें, तो ये दोनों अगर साथ में कहीं मिल रहा है तो उसमें क्या होगा, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी SN है। पहले मॉलिक्यूल क्या करें, रोटेट कराएं, उसके बाद उसमें रिफ्लेक्शन कराएं, तो रोटेशन से पहले का जो स्ट्रक्चर रहेगा और रिफ्लेक्शन के बाद का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो दोनों अगर सेम मिल रहा है तो वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, SN यानी इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगी। एग्जाम्पल इसको समझते हैं। जैसे ये है, अब इसको हम रोटेट कराएं, इसको रोटेट कराएं, ये है, ये इस तरीके से है, या इसको भी ऐसे बना लेते हैं, ये ऐसे है, यहाँ पर x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, उसके बाद यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, और उसके बाद एक मिनट, यहाँ पे x है, x और यहाँ पे क्या हो जाएगा y, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, x x y x या y x होना चाहिए, x y और ये x और ये y। ठीक है, ठीक, y होते हैं यहाँ पे x। अब इस तरह का मॉलिक्यूल है कोई, अगर हम इसको यहाँ से रोटेट कराएं, ऐसे रोटेट कराएं, तो एक टाइम अगर इसको रोटेट कराएं ऐसे, एक टाइम क्या करें, ऐसे रोटेट कराएं, या फिर इसको रोटेट हम कैसे करा सकते हैं, ऐसे तो नहीं करा सकते, कैसे करा सकते हैं इसको हम रोटेट, इसको हम रोटेट ऐसे करा सकते हैं, यहाँ से ऐसे रोटेट कराएं, अगर मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा दें तो एक्स वाई है, इधर क्या है वाई एक्स है, घुमा दें तो क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा सेम ऐसे ही, यहाँ पे वाई था तो ये चला जाएगा वाई उधर, और एक्स क्या मिल जाएगा इधर। तो इसको ऐसे रोटेट कराएं, यानी C2 कराए, पहले हम C2 कराएंगे तो क्या होगा,
C2। इसको ऐसे रोटेट कराएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेम ऐसे, ऐसे ऐसे रोटेट कराएं तो यहाँ पे हो जाएगा x, x। इसके बाद यहाँ पे हमको y, फिर हमको नीचे क्या मिल जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे x y, और उसके बाद यहाँ पे हमको y x, फिर क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हमको मिल जा रहा है x और y। अब यदि हम यहाँ पे सिग्मा प्लेन लगा दें, सिग्मा प्लेन लगाएं तो फिर से हमको यही स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी हमको सिग्मा ले लें तो हमको फिर से यही स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा SN पॉइंट ग्रुप। क्या होगा इसमें, SN पॉइंट ग्रुप। यहाँ पे क्या मिला हमको, एक C2 मिला, C2 के बाद हमको यहाँ पे सिग्मा प्लेन लगाएंगे, प्लेन देखेंगे तो सेम स्ट्रक्चर हमको जैसे ये था सेम वैसे ही स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। लेकिन एक और एग्जांपल समझते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल समझते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये मॉलिक्यूल हमारे पास कहाँ बना है, यहाँ पे देखिए, ये मॉलिक्यूल अगर हम करें, ये स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, और उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, मेथिल है, और यहाँ पे मेथिल है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। उसके बाद यहाँ पे क्या हमारा है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, मेथिल है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे मेथिल। उसके बाद यहाँ पे मेथिल और ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे अगर हम रोटेट कराएं, इसको रोटेट कराएं तो क्या करा सकते हैं, कैसे रोटेट करा सकते हैं इसको, C4 कराएं, अगर रोटेट कराएं, अगर ऐसे इसको रोटेट कराएं, यहाँ से इस डायरेक्शन से ऐसे रोटेट कराएं तो एक बार में क्या होगा, ये एबव द प्लेन आ जाएगा। देखिए ऐसे कराएं, एक बार ऐसे कराएं रोटेट, ऐसे कराएंगे तो ये कहाँ है, ये हमारा एबव द प्लेन है, ये हमारा एबव द प्लेन है, और ये कहाँ है, बिलो द प्लेन है, और ये कहा इन द प्लेन। जब इसको वैसे रोटेट, ये एलियन की तरह है, एक तरह समझे तो एलियन की तरह है, जैसे एलियन होता है वैसे ही। तो इसको एक बार रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, ये वाला चला जाएगा, ये आ जाएगा इन द प्लेन, और ये चला जाएगा बिलो द प्लेन। तो एक बार और कराएंगे, एक बार यानी एक बार C2 कराएंगे, उसके बाद C2 कराने के बाद फिर इसमें C2 कराएंगे तो हमको, यानी सॉरी C4, हाँ C2 कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सेम यही स्ट्रक्चर मिलेगा। ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ चला जाएगा, ये वाला प्लेन में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन चला। ये वाला कार्बन कहाँ है, ये कार्बन जब एक बार ऐसे घुमाएंगे, ऐसे इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो क्या होगा, ये कार्बन